नमस्कार, स्वागत है आपका स्टॉक सोशल में। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और यहां पर हम महिलाओं के शेयर बाजार से निवेश से जुड़ी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाएंगे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। आप हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर अपने सवाल व्हाट्सएप करिए हमें 9582222666 पर आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं शो की और सबसे पहले एक बार बाजार पर एक नजर डाल ले तो थोड़ी रिकवरी नजर आ रही है निचले स्तरों से। आप देख सकते हैं कि इस वक्त दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुके हैं बाजार, लेकिन अभी भी लाल निशान में 180 अंकों की कमजोरी है, बट रिकवरी आ रही है थोड़ी धीरे धीरे करके। और अब रिकवरी सबसे ज्यादा नजर आ रही है आईटी स्टॉक्स में। एक बार आपको दिखाएं निफ्टी आईटी इंडेक्स, वो भी दिन के ऊपरी स्तर पर आ चुका है और काफी अच्छी तेजी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यहाँ से सपोर्ट मिल रहा है बाजार को। आप देखिए टेक महिंद्रा इस वक्त 2% ऊपर आ चुका है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक टॉप 5 स्टॉक्स आईटी स्पेस के और अच्छी मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर पर यहां पर कारोबार हो रहा है। हालांकि बैंक निफ्टी थोड़ा ड्रैग कर रहा है मार्केट को। 650 अंकों की गिरावट इस वक्त बैंक निफ्टी में नजर आ रही है, जिससे कि वीकनेस अभी भी बनी हुई है, लेकिन हल्की रिकवरी का अटेम्प्ट यहां पर भी देखने को मिल रहा है। ब्रॉडर मार्केट में भी कमजोरी, मिड कैप इंडेक्स 740 अंक नीचे, स्मॉल कैप में भी कमजोरी, मिड कैप सिलेक्ट भी करीब 150 अंकों की वीकनेस के साथ कारोबार कर रहे हैं। बाजार का मूड थोड़ा बेरिश साइड पर ही है और अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे मार्केट का तो ज्यादातर स्टॉक्स करीब 250 से ज्यादा 2500 से ज्यादा स्टॉक्स ऐसे हैं जो कि इस वक्त लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। तो इससे सेंटीमेंट आप समझ सकते हैं कि थोड़ा नेगेटिव इस वक्त नजर आ रहा है बाजार का, लेकिन चुनिंदा सेक्टर स्पेसिफिक में सेक्टर स्पेसिफिक एक्शन इस वक्त दिखाई दे रहा है, स्पेशली आईटी स्टॉक्स में। चलिए थोड़ा एक बार मार्केट पर राय ले लें। आज हमारे साथ हैं एलकेपी सिक्योरिटीज से रूपक डे। रूपक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शो पर। गुड आफ्टरनून सर। थोड़ी रिकवरी तो नजर आ रही है मार्केट में और आईटी स्टॉक से सपोर्ट मिल रहा है, क्या व्यू बन रहा है आपका बाजार पर इस वक्त? डेफिनेटली देखिए, आईटी स्टॉक से सपोर्ट मिल रहा है। कुछ जो बिग बॉयज है, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, भारतीय एयरटेल में थोड़ा बहुत बाइंग दिख रहे हैं नीचे के लेवल से, तो इसीलिए निफ्टी को सपोर्ट मिल रहा है। तो यहाँ से मुझे लगता है निफ्टी का रिकवरी जो है अभी करेंटली चल रहा है 23,470 के आसपास। मुझे लगता है 23,520 550 काइंड ऑफ लेवल तक जा सकता है। 550 को सस्टेन करता है तो 650 तक जा सकता है। तो ओवरऑल रिकवरी कंटिन्यू होते हुए दिख रहा है इंट्राडे बेसिस पे, और नीचे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 23,375 पे, क्योंकि उसके नीचे वापस वीकनेस चालू हो जाएगा। स्टॉप लॉस लगाइए निफ्टी में और यहाँ पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं बिल्कुल। और हम देख रहे हैं जैसा कि अभी रूपक जी भी बता रहे थे, रिलायंस में अच्छी एक रिकवरी यहाँ पर आ रही है और बैंकिंग शेयरों से भी अच्छा यहाँ पर रिकवरी थोड़ा देखने को मिल रही है और उससे सपोर्ट मिल रहा है। रिलायंस इस वक्त रिकवर और दिन के ऊपरी सर के पास हरे निशान में रिलायंस इंडस्ट्रीज भी कारोबार कर रहा है, तो यहाँ से भी अच्छा सपोर्ट। तो ऑयल एंड गैस शेयरों में भी एक रिकवरी यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे। हमारे साथ जो पहला सवाल आया है वो रश्मि जी का है। बर्जर पेंट्स है इनके पास, 50 शेयर्स हैं, 566 पर इन्होंने बर्जर पेंट्स को लिया हुआ था और थोड़ा नुकसान है इस वक्त इनको इस स्टॉक में। आज भी स्टॉक में कमजोरी है, करीब 3% से ज्यादा की वीकनेस आज ये स्टॉक दिखा रहा है। रूपक जी, क्या सलाह होगी आपकी बर्जर पेंट्स पर? जी, रिसेंट चार्ट में अगर हम लोग देखें तो बर्जर पेंट में एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी देखने को मिला। 400 के आसपास से रिकवरी देके 520 तक स्टॉक ऊपर आया। तो फिलहाल हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन चार्ट पे है और रिसेंटली 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम किया। स्टॉक को होल्ड करना है विद स्टॉप लॉस ऑफ 500 नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा। हायर एंड पे 570 तक जा सकता है, 570 के ऊपर नया लेवल्स खुलेगा, तो होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 500 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए। अगला सवाल हमें आया है उत्तर प्रदेश से सारिका जी का। टीटीएमएल टाटा टेली सर्विसेज है इनके पास, 1000 शेयर्स इन्होंने 110 पर लिया हुआ है। थोड़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने खरीद कर ली है और उसका इनको नुकसान भी झेलना पड़ रहा है क्योंकि उसके बाद से ये लेवल्स दिखे नहीं। पुरानी खरीद लग रही है, ऊपरी स्तर पर ले लिया है, करीब करीब 70,000 का नुकसान इनको इस स्टॉक में हो रहा है। रूपक जी, अब 110 की खरीदारी 41 पे आ चुका है स्टॉक, क्या करना चाहिए? देखिए, स्टॉक कंटिन्यूअसली लूजिंग साइड पे रह चुका है और ऑलरेडी रिसेंटली एक बार ट्राई किया था 200 डेज मूविंग एवरेज को रिक्लेम करने में, बट फेलियर हुआ। तो मुझे लगता है स्टॉक को एक बार स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना चाहिए। 40 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। 40 के नीचे आप एक बार एग्जिट लीजिए, नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस कीजिए। ठीक है, तो धीरे धीरे कोई भी उछाल मिले एग्जिट करने की कोशिश कीजिए क्योंकि वो लेवल्स दोबारा से दिखना थोड़ा मुश्किल इस वक्त नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है राजस्थान से ललिता जी का। पेटीएम इन्होंने लिया हुआ है
और यहाँ पर भी इन्होंने खरीदारी थोड़ा ऊपरी लेवल पर कर ली है। 1153 तेजी में एंट्री लेने की कोशिश 1153 के पास लिया है। थोड़ा समझना होगा कब इनकी खरीद है। नुकसान हो रहा है फिलहाल इनको। 100 शेयर्स इन्होंने लिए हुए हैं और 6000 के आसपास का नुकसान भी इन्हें इस स्टॉक में झेलना पड़ रहा है। रूपक जी, पेटीएम के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? पेटीएम में देखिए, अगर रिसेंट अप्रैल सॉरी मार्च लो से पेटीएम ने एक सिग्निफिकेंट रिकवरी दिया है, बट 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया, इसलिए सेलिंग प्रेशर वापस आ गया। तो अभी फिलहाल सेलिंग प्रेशर पे रहेगा रहेगा और 1070 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। 1070 के नीचे आता है ना, तो एक बार एग्जिट लेना है स्टॉक से, नहीं तो पोजीशन सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करना है, बिकॉज उसके नीचे 1070 के नीचे सिग्निफिकेंटली स्टॉक वीक हो जाएगा। तो ये है सलाह पेटीएम पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं। आशा जी ने सवाल अपना भेजा है वेदांता पर। इन्होंने 100 शेयर्स लिए हुए हैं। 312 की इनकी खरीद है। ट्रेडिंग का ही नजरिया लग रहा है। हल्का मुनाफा हो रहा है इनको स्टॉक में। फिलहाल 326 के पास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1400 के आसपास के मुनाफे में है ये। वेदांता के चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको? रूपक, थोड़ी और तेजी के लिए इन्हें रुकना चाहिए या फिर एग्जिट कर लें? ये चार्ट्स बहुत बढ़िया लग रहे हैं मुझे यहाँ से, और मोमेंटम इम्प्रूव हो सकता है। ऑलरेडी पॉजिटिव मोमेंटम पे और हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन है। करेंटली मैं स्टॉक को रिकमेंड करूंगा 315 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है 340 360 तक जा सकता है शॉर्ट टर्म में। वेदांता पर आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और एक सवाल हमें आया है ग्रो पर। जानकी जी का, दिल्ली से हैं ये, इन्होंने सवाल भेजा हुआ है अपना ग्रो पर। 212 पर इन्होंने लिया हुआ था, वहां से भी अब स्टॉक ये नीचे आ चुका है। हालांकि इस वक्त हम देखें तो थोड़ा रिकवरी दिखा रहा है ग्रो निचले स्तरों से, और अब करीब 187 के पास ये ट्रेड कर रहा है। रूपक, इसके चार्ट्स कैसे लग रहे हैं आपको ग्रो के? रिसेंट अगर चार्ट देखें तो ग्रो एक सिग्निफिकेंट अप मूव देने के बाद सिग्निफिकेंट डाउन मूव, मतलब सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग आया स्टॉक के अंदर, तो स्टॉक 50 EMA के नीचे आ गया। तो फिलहाल एक ऐसा जोन पे खड़ा है जहाँ पे यहाँ से करेक्शन इंटेंसिफाइड भी हो सकता है और रिकवरी भी आ सकता है। तो फिलहाल स्टॉक को 180 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करना है, क्योंकि 180 टूटा तो फर्दर वीकनेस में आ जाएगा, नहीं टूटा तो रिकवरी में 210 220 तक आ सकता है। ओके, तो रिकवरी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए आपको, और आपके जो लेवल्स हैं वो वापस से देखने को मिलेंगे। उसके बाद वापस से इसको रिव्यू कर लीजिए। फिलहाल 210 के टारगेट नजर आ रहे हैं। 180 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपके लिए। अगला सवाल हमें भेजा है हैदराबाद से रश्मि जी ने। बीएचईएल इन्होंने लिया हुआ है। 100 शेयर्स हैं। 400 पर इन्होंने खरीदारी की हुई है और इनकी भी खरीद थोड़ा ऊपरी लेवल पर हो गई है। रूपक, हमने देखा बीएचईएल में अच्छी तेजी आई, पिछले 1 महीने में चला और उसी में शायद इन्होंने एंट्री भी कर ली। इनके खरीद के लेवल के आसपास ही वैसे तो कारोबार कर रहा है, बट थोड़ा नीचे 2% नीचे आज ये ट्रेड कर रहा है। हल्के नुकसान में भी है ये। बीएचईएल में क्या करना चाहिए? देखिए, पिछले 1 1.5 महीने में एक स्पेक्टाकुलर रैली दिया था बीएचईएल। अभी फिलहाल क्या थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग दिख रहा है स्टॉक के अंदर। स्टॉक 390 का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके नीचे करेक्शन आ सकता है, बट मेरे ख्याल से स्टॉक को ना बाय ऑन डिप मोड में रखना चाहिए। स्ट्रैटेजी बाय ऑन डिप होना चाहिए, ना तो एग्जिट लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है इसका जो शॉर्ट टू मीडियम टर्म व्यू है स्ट्रांगली पॉजिटिव लग रहा है मुझे। 3 एक्चुअल स्टॉप लॉस होना चाहिए 370 जब तक नहीं टूट रहा है तब तक रिकवरी का स्ट्रॉन्ग रिकवरी का चांसेस रहेगा। होल्ड विद स्टॉप लॉस ऑफ 370। 370 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह आपके लिए बीएचईएल में, ये राय बनती हुई। अब अगला सवाल हमें आया है उड़ीसा से नीलम जी का। लेमन ट्री है इनके पास। 107 पर फिलहाल कारोबार कर रहा है। इनकी खरीद है 260 शेयर्स इन्होंने 122 पर लिया हुआ है और आज भी देखिए 3% नीचे ये स्टॉक आज ट्रेड कर रहा है। करीब 3600 से ज्यादा का नुकसान भी इन्हें यहाँ पर इस स्टॉक में हो रहा है। लेमन ट्री में आपकी सलाह रूपक? देखिए, रिसेंट पास पे लेमन ट्री एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया था, बट ब्रेकआउट फेलियर होते हुए दिख रहा है और जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज था उसके नीचे वापस एक बार आ गया। तो मुझे लगता है स्टॉक से एग्जिट लेना चाहिए, नहीं तो सिग्निफिकेंटली स्टॉक से पोजीशन रिड्यूस करना होगा। तो फिलहाल मैं सलाह दूंगा कि स्टॉक से पोजीशन थोड़ा कम कर लीजिए, नहीं तो एग्जिट ले लीजिए। मुझे लगता है 100 तक एक बार वापस आ सकता है स्टॉक के नीचे। फर्दर करेक्शन लुक्स पॉसिबल। ओके, थोड़ा और करेक्शन यहाँ पर दिख सकता है। 100 के नीचे भी आ सकता है स्टॉक। तो जहां भी मौका मिले आपको एग्जिट करने की राय लेमन ट्री होटल्स में। लेकिन आज एक स्टॉक है एक्शन में और वो है ग्लैंड फार्मा। नतीजों के बाद जोरदार तेजी इस स्टॉक में आज बन रही है। एक बार समझ लेते हैं कि नतीजों में क्या कुछ खास रहा इस बार के, और उसके बाद चार्ट्स में भी हम राय लेंगे।
जानवी है हमारे साथ पूरा अपडेट लेकर। जानवी, ग्लैंड फार्मा 15% ऊपर इस वक्त कारोबार कर रहा है ये स्टॉक, किस वजह से ये तेजी है? बिल्कुल, बहुत अच्छी नतीजा है और लगातार दूसरी ऐसी तिमाही है जब हम देख रहे हैं कि नतीजे अच्छे आते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि इससे पहले 5 तिमाही तक अगर देखें तो कमजोर प्रदर्शन था, लेकिन पिछले लगातार दूसरी तिमाही जब नतीजे अच्छे रहे, और नतीजे ऐसे नहीं कि हल्के फुल्के अच्छे, काफी बड़ा बीट दिया है अनुमान को। रेवेन्यू अगर देखें तो अनुमान से 8% ज्यादा आता हुआ दिखा है, कामकाजी मुनाफा अनुमान से 25% ज्यादा आया है, और वही मुनाफा अगर बात करें तो 40% ज्यादा आता हुआ दिखा है एस्टिमेट से, तो काफी बड़ा जो है बीट रहा है एस्टिमेट को। मार्जिन की अगर बात करें 29% के करीब के मार्जिन आए, लगभग 12 तिमाहियों के ऊपरी स्तर पे ये जो है मार्जिन आते हुए दिखे। कंपनी के सभी सेगमेंट्स में ग्रोथ रही है, और जिनका एक्विजिशन था सेनेक्सी का, उसका भी अगर देखें तो प्रदर्शन इस तिमाही में काफी अच्छा सुधरता हुआ दिखा है, तो ये काफी अच्छी चीज रही। सारे कोर मार्केट्स में कंपनी ने रिकॉर्ड रेवेन्यू दर्ज किया है। अब आगे के जो ट्रिगर्स है ये काफी अच्छे है बाजार के लिए। जो FY27 में कंपनी ने गाइडेंस दी कि कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 12 से 13% की रेवेन्यू ग्रोथ रहेगी। अब इसमें इन्होंने कोई GLP-1 यानी सेमाग्लूटाइड का जो है से जो आने वाली जो भी आय है ये अभी तक शामिल नहीं की है, क्योंकि अगर कोई भी आय आएगी वो एक इंक्रीमेंटल आय रहेगी, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, तो ऑन द बेस ऑफ इट 12 से 13% की ग्रोथ यहाँ पर एक्सपेक्टेड है। वही FY27 में 25 से 26% की EBITDA मार्जिन कंपनी एक्सपेक्ट करके चल रही है, और FY28 में जो फिलहाल अगर FY27 में 12 से 13% की रेवेन्यू ग्रोथ है, वही FY28 में 15% की रेवेन्यू ग्रोथ हो जाएगी, और FY29 में अगर देखें तो 19 से 20% की रेवेन्यू ग्रोथ का जो है लक्ष्य मैनेजमेंट देता हुआ चल रहा है, तो काफी स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दी उन्होंने। अब सेनेक्सी का भी अगर बात करें तो FY27 में मिड सिंगल डिजिट का EBITDA मार्जिन रहने की उम्मीद है। FY26 में -2% का EBITDA मार्जिन इन्होंने नोट किया था, तो यहाँ पर भी ऑपरेशनल परफॉर्मेंस सुधरता हुआ दिखेगा। पाइपलाइन काफी मजबूत है, GLP-1 से कंट्रीब्यूशन भी आने वाला है, तो ये सब चीजें जो बाजार को पसंद आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट अगर जितने भी ब्लूमबर्ग पे एनालिस्ट है उनका व्यू देखे तो 72% लोग ऐसा कह रहे हैं कि खरीदारी करनी चाहिए, और 11% के लोग एनालिस्ट है उनका मानना है कि यहाँ पर जो है बिकवाली करनी चाहिए। बिल्कुल, तो ज्यादातर ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पॉजिटिव हैं ग्लैंड फार्मा पर। अगर YTD रिटर्न जनवरी से अभी तक देखें 25% की तेजी ये स्टॉक दिखा चुका है, उसमें सबसे ज्यादा जो योगदान है वो आज की तेजी में है। 14% ऊपर ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। रूपक जी, दमदार नतीजे आए थे ग्लैंड फार्मा के, उसके बाद ये जो तेजी आज हम देख रहे हैं, क्या और तेजी का स्कोप है? फ्रेश एंट्री लेने की सलाह देंगे, और जिनके पास ऑलरेडी है वो क्या करे ग्लैंड फार्मा में? जी बिल्कुल होल्ड करना चाहिए, या नया पोजीशन भी बनाया जा सकता है, क्योंकि वीकली चार्ट में मैं देख रहा हूँ कि एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया, और यहाँ से सिग्निफिकेंट अप मूव के लिए रेडी लग रहा है मुझे। तो बाई की सलाह रहेगी, बाई और होल्ड की सलाह रहेगी, और स्टॉप लॉस रहेगा आज का दिन का लो 2048 के आसपास। 2040 का स्टॉप लॉस रखिए और होल्ड करना चाहिए, बाई करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 2400 इन द शॉर्ट टर्म। टारगेट अब अगले नजर आ रहे हैं ग्लैंड फार्मा के लिए, बने रहने की सलाह जिनके पास है, फ्रेश एंट्री लेने की भी राय यहाँ पर बन रही है। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे हम यहाँ पर, आप बने रहिए हमारे साथ। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद, और चलिए अब समझ लेते हैं कि इस वक्त ट्रेड के मौके कहाँ पर नजर आ रहे हैं। रूपक जी बने हुए हैं हमारे साथ। रूपक, बताइए आपको ट्रेड के लिए इस वक्त क्या पसंद आ रहा है? ट्रेड के लिए मुझे थोड़ा डिफेंसिव काउंटर की तरफ ही जाऊंगा। एक तो मुझे पसंद है मारिको देखिए वीकली चार्ट पे एक सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट दिया, हालांकि आज का दिन थोड़ा डाउन मूव दिखा रहा है, थोड़ा नेगेटिविटी दिखा रहा है, बट ओवरऑल शॉर्ट टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया लग रहा है। यहाँ से बाई करके चलना चाहिए 835 के आसपास पर टारगेट ऑफ 880, नीचे स्टॉप लॉस डालना है 810 के नीचे। दूसरा कॉल रहेगा डिफेंसिव स्टॉक्स में से सन फार्मा स्टॉक 1885 के आसपास ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। स्टॉक ने एक सिग्निफिकेंट डाउनवर्ड्स मूव का ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से मीनिंगफुल अपसाइड के लिए रेडी लग रहा है मुझे। बाई की सलाह रहेगी पर टारगेट ऑफ 1950, और नीचे स्टॉप लॉस डालना है 1840। ठीक है, तो दोनों ही डिफेंसिव काउंटर पसंद आ रहे हैं आज ट्रेड के लिए रूपक जी को। मैरिको 880 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस होगा 810 का, और सनफार्मा पर भी खरीदारी करने की सलाह है 1950 के टारगेट के लिए, स्टॉप लॉस आपको रखना है 1840 का। इन दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करने की सलाह। रूपक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर अपनी राय भी देने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो में इतना ही, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे और ब्रेक के बाद आपके सामने लेकर आएंगे कमोडिटी मार्केट का पूरा एक्शन। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।